اور सबसे पहले बात करेंगे लारू इनकाउंटर की। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में वाक़े लारू इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एक इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेज को यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई। फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। इस दौरान यहां से अचानक गोलियों का तबादला शुरू हुआ। इस इनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 3 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए। इनके शिनाख्त जुबैर लोन साकिना औहटू कुलगाम, शाहदिल तांतरे साकिना वागाम शोपियां और याजिल मकरू साकिना आरुनी अनंतनाग के तौर पर हुई है। इस झड़प में फौज के 2 अहलकार भी जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। हलाक हुए मिलिटेंटों से काफी मिकदार में असलाह और बारूद जब्त किया गया है। झड़प में कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा है और एक मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। झड़प के बाद कई इलाकों में पथराव के वाकयात रूनुमा हुए। जिले में मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल फोन खिदमात मुअत्तल की गईं। कुलगाम अनंतनाग और कुलगाम काजीगुंड जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया था। जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई। वहीं लारू कुलगाम में हुई झड़प के इख्तिताम होते ही जाए वारदात पर उस वक्त एक दिलदोज सानिहा पेश आया जब मकामी लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इससे अभी तक 7 अफराद हलाक हुए हैं। महलूकीन की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस धमाके में दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पतालों के अलावा श्रीनगर के अस्पतालों में दाखिल किया गया है। इत्तलात के मुताबिक यह धमाका उस वक्त हुआ जब ऑपरेशन खत्म होते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और यहां मौजूद धमाका खेज मवाद फट गया। देखते ही देखते इलाका खून में लथपथ हो गया। लोगों ने अपनी मदद आप करते हुए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें से बाज अस्पताल पहुंचाने के दौरान ही दम तोड़ बैठे। इलाके में इस वाकये के बाद सफ़े मातम बिछ गया और लोग मकामी अस्पतालों की तरफ दौड़ने लगे और मदद के लिए पहुंच गए। पूरे जिला कुलगाम में इस वाकये को लेकर गम मातम का माहौल पाया जा रहा है और हर आंख नम है। जराये के मुताबिक महलूकीन की शिनाख्त तालिब मकबूल साकिना लारू कुलगाम, तजम्मुल साकिना दनु बोगुंड कुलगाम, इरशाद अहमद साकिना शुर्त कुलगाम, 10 साला उजैर अहमद साकिना ऋषिपुरा कुलगाम, मंसूर अहमद साकिना लारू और मखनपुरा कुलगाम के आकिब अहमद के तौर पर हुई है। महलूकीन की नमाज जनाजा इनके आबाई इलाकों में अंजाम दी जा रही है। चंद महलूकीन को सैकड़ों अफराद ने पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया। महलूकीन के अहले खाना के ऊपर क़यामत सुगरा टूट पड़ी है। कई सियासी, समाजी और दीनी तंजीमों ने वाक़ई को अफसोसनाक करार देते हुए गमजदा कुंबों के साथ इजहार ताज़ियत किया है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने महलूकीन के अहले खाना के हक में फौरी तौर फी कुंबा 1 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। कुलगाम में इनकाउंटर साइट पर पुरअसरार धमाके और फोर्सेज और मुजाहिरीन के बीच झड़पों के दौरान जख्मी हुए अफराद को अनंतनाग के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। शदीद तौर पर जख्मी अफराद को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। अस्पताल अहाते के अंदर लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कुलगाम इनकाउंटर के दौरान हुई हलाकतों की मजम्मत की। अनंतनाग कस्बे में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ हड़ताल की गई। कई मकामात पर पथराव के वाकयात रूनुमा हुए। इकबालाबाद में भी एहतजाजियों ने केपी रोड पर ट्रैफिक की नक्ल हमल में रखना पैदा किया। तो उधर जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कुलगाम में इनकाउंटर पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। 3 मिलिटेंट उसमें जो हैं वो मारे गए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि साउथ कश्मीर में भी सिचुएशन में बहुत पहले से बेहतरी आई है। आज देखिए लोग हमारा ताउन करते हैं, पथराव की कार्रवाइयाँ नहीं होती, स्टोन पेल्टिंग की कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। कहीं कोई ऐसा वाक़ा हो जाता है जो अनफॉर्चुनेट है, कहीं क्रॉस फायरिंग में किसी की डेथ होगी। उस दिन परसों शादी मार्ग में एक औरत की डेथ होगी। हमने बहुत अफसोस जाहिर किया सब ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलिटेंट को ऐसी जगह पर आके निशाना नहीं बनाना चाहिए जहाँ सिविलियन उनकी गोली का निशाना बने और सिविलियन जो है उनकी कैजुअल्टी हो।
تو اس کے چلتے لوگ ہم سے تعاون کر رہے ہیں, لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور اسی کے چلتے ہمیں ہر طرح کی کامیابی بھی مل رہی ہے. ریکروٹمنٹ جو تھی ملٹنسی کے بیچ میں کافی بڑی تعداد میں ہو رہی تھی, اس میں بہت کمی ہوئی ہے. اب لوگ اس طرف تھوڑا سا جھکاؤ ان کا جو کم ہو رہا ہے, اور لوگ باقی جو ہے ایکٹیویٹیز اس کی طرف, پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہے ان کا رجحان بڑھ رہا ہے. سی پی ایم لیڈر محمد یوسف تارگامی نے کولگام کے لارو گاؤں میں شہریوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا. نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے تارگامی نے کہا کہ اس طرح کے سانحوں کو روکنے کے لیے سیاسی عمل ہی واحد حل ہے. سانحے کا تعلق ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت ہی دردناک ہیں اور پورے علاقے میں آج ماتم ہے. یہ سانحوں کی اور ایسے دردناک اموات کی کہانی لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑا کنسرن ہونا چاہیے ہر ذی ہوش کے سامنے, اور اس میں پولیٹیکل پوائنٹس کو سکور کرنے والی بات نہیں ہے. قبروں پر سیاست کاری یا یہ جو آنسو ہیں, یہ جو خونی جگر, یہ جو خون بہ رہا ہے, اس پر سیاست گری کی جائے ریاست کے اندر, ریاست سے باہر, بلا یہ مناسب ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو عام شہری پوچھتا ہے ہم سب سے, خاص طور پر ملک کی قیادت سے. اب بھی موقع ہے, ان ٹریجڈیز سے بچا جا سکتا ہے اگر سیاسی لوگ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے, اگر پولیٹیکل پروسیس کو جان دیں اور پولیٹیکل پروسیس کو ایک رزلٹ اورینٹڈ بنائیں, اپنے لوگوں سے بات کر لے, اپنے لوگوں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے دوریاں مٹ جائے, دوریاں کم ہو جائے. بارود نے دوریوں کو کم نہیں کیا ہے, بارود سے دوریاں بنی ہیں, بارود سے ناراضگی بڑی ہے. یہ تاریخ کا سبق ہے, سبق سیکھنا ہوگا. وہیں کولگام میں عام شہریوں کی ہلاکت پر ڈی پی این کے سربراہ غلام حسن میر نے دکھ اور مذمت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ وادی میں نوجوانوں کے اموات کو روکنا چاہیے. میر نے کہا کہ وادی میں خون خرابہ بند ہونا چاہیے. کلنگز کو ہم سارے کنڈیمن کرتے ہیں, اس کو کسی بھی حالت میں ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. جو یہاں کا یہ نیا طریقہ آج ہوا ہے کہ سرچز کے بعد کوئی بلاسٹ ہو گیا ہے, یہ کچھ نیا اور انوکھا طریقہ لگ رہا ہے. کہیں لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی کچھ انوسنٹ کلنگز ہوئی ہے. حکومت سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی پوزیشن واضح کریں. کیا یہ ڈیلیبریٹ تھا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی سول کلنگز ہوئی, اتنی موتیں ہوئی؟ کیا ریاست کے نوجوان صرف موت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ان کو اپنا جینے کا حق نہیں ہے؟ ہم جینے کا حق مانگ رہے ہیں ان کے لیے. آگے بڑھیں گے. جموں خطے کے سندربنی سیکٹر میں فوج نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا ہے. فوج نے لائن آف کنٹرول کے قریب 2 پاکستانی دراندازوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے قبضے سے 2 AK-47 رائفلز اور جنگی ساز و سامان برآمد کیا ہے. اس کارروائی کے دوران 3 فوجی جوان بھی شہید ہو گئے. ایک زخمی فوجی جوان کو ادھمپور کے فوجی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا. زخمی فوجی کی حالت اب مستحکم بتائی جا رہی ہے. فوج نے انکاؤنٹر کے مقام کا محاصرہ کر لیا اور وہاں آپریشن جاری ہے. آئی جی بی ایس ایف ابھینو کمار نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک لگاتار دراندازی کی کوشش کر رہا ہے, لیکن سرحد پر تعینات فوج اور بی ایس ایف ان کوششوں کو ناکام بنا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ سرحد پر تعینات جوان چوکس ہیں. کی بات ہے, ہمارے پڑوسی دیش کی اور سے لگاتار پریاس ہوتے رہتے ہیں, لیکن آرمی, بی ایس ایف اور جموں کشمیر پولیس ان کو روکنے کے لیے لگاتار سیما پر اور سیما کے اندر بھی مستعد بنی ہوئی ہے. لیکن اتنا میں ضرور آپ کو مطمئن کرنا چاہوں گا کہ بارڈر پر بھی اور بارڈر کے اندر بھی ہماری آرمی اور ہماری ساری پولیس فورسز بالکل چوکس ہو کے تعینات ہیں. ریاستی گورنر ستیہ پال ملک نے بلدیاتی انتخابات کے پرامن انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. گورنر نے سری نگر کے زیون میں ایک تقریب کے دوران میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کے تعلق سے تبصرہ کیا. انہوں نے پولیس, دیگر سیکورٹی فورسز, انتظامیہ اور عوام سے اظہار تشکر کیا. بہت بار رہا ہے اور میں یہ کنٹروورشل سوال اس پہ نہیں, صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسفل چناؤ ہوئے, اس کے لیے پولیس, ایڈمنسٹریشن, باقی فورسز اور لوگ, جنتا کے بنا بھی نہیں ہوتا. اگر وہ سڑکوں پہ آتے وائلنس
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया था, ताहम ऐसी खबरें भी सामने आती रहीं कि एनसी के कई आजाद उम्मीदवार मैदान में थे। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एनसी के रियासती नायब सदर सुरजीत सिंह को सांबा में कामयाब हुए एक आजाद उम्मीदवार के साथ जश्न मनाते, मिठाई खिलाते और तकरीर करते देखा जा सकता है। बीजेपी के रुकन असेंबली चंद्र प्रकाश गंगा ने इस पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इससे एनसी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही था तो एनसी को पहले ही चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए था। समझता हूं कि हमारे यहाँ के लोकल विधायक जो है, जिन्होंने बड़ी बेशर्मी से ये बयान दिया है कि हमने ये चुनाव जीता है, हमने ये किया, हमारे ये कैंडिडेट जीते हैं, वीडियो वायरल हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि अगर उनके जो पार्टी के चीफ हैं उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज उनका जो चेहरा है वो सामने आ गया है और जो जनता को उन्होंने आज तक धोखा दिया है वो भी सामने आया है कि ये हमेशा ये पार्टी फ्रॉड करती है। ये जो बेशर्मी है कि अगर इनको आज ये सामने आए हैं तो इनको खुल के आना चाहिए था, उस वक्त आना चाहिए था कि हम नहीं मानते बहिष्कार को, ताकि देश में पूरी दुनिया में ये मैसेज आता कि ये जो मैसेज है ये गलत फैलाया गया है। जनूबी कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी की इत्मीनान बख्श कारकर्दगी पर पार्टी कारकुनों ने खन्नाबल अनंतनाग में जश्न मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। पार्टी कारकुनों ने खुशी का इजहार करते हुए पटाखे फोड़े। एमएलसी सूफी मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सिद्दीक खान और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। लीडरान ने इस मौके पर कामयाब उम्मीदवारों का वालिहाना इस्तकबाल किया और उम्मीद जाहिर की कि बल्दियाती कमेटियों में ये लोगों की फलाह बहबूद की खातिर काम करेंगे। उधर उड़ी में कांग्रेस ने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जश्न मनाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन की क़यादत में एक रैली निकाली गई। म्यूनिसिपल काउंसिल उड़ी के 13 वार्ड्स में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 7 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। ताज मोहिउद्दीन ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मुस्तहकम करें। जम्मू कश्मीर अवामी फोरम के आला ओहदेदारान ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि बल्दियाती इंतखाबात में 72 उम्मीदवारों को उतारा गया था, जिनमें 17 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे और पोलिंग में 43 उम्मीदवार कामयाब हुए। बेशतर ने बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लिया था। वाज़ेह की समाजी तंजीम जम्मू कश्मीर अवामी फोरम गुज़िश्ता 2 बरसों से सरगर्म अमल है। हमने मैदान में उतारे हैं तो उनमें से 17 बिला मुकाबला पहले ही कामयाब हुए हैं और कल 30 ऐसे उम्मीदवार हमें कामयाब हुए हैं। पंचायती इलेक्शन भी हम लड़ रहे हैं, वो भी हमारे कैंडिडेट्स का साथ निभाएंगे और उन्हें उस मकसद में कामयाब होने में मदद करेंगे। जो मकसद हमारा है वो है करप्शन फ्री, वायलेंस फ्री और एडिक्शन फ्री समाज और एक ऐसी सियासत जहां खानदानी राज का एकदम खात्मा हो। और अब बात करेंगे पुलिस डे की। गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि हुकूमत रियासती पुलिस के शोहदा की खिदमात को हमेशा याद करती रहेगी। वो आज जेवन श्रीनगर में पुलिस यादगार दिन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने पुलिस शोहदा के वरसा के हक में एक्स ग्रेशिया को 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का इशारा दिया। उन्होंने पुलिस मेमोरियल पर शहीद पुलिस जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर ने कहा कि रियासत में पुलिस जिन हालात में अपने फराइज अंजाम दे रही है वो काबिले सताइश हैं। रवा साल 414 पुलिस जवानों और अफसरों ने मुल्क की सलामती के लिए शहादत पेश की है, जिनमें 46 जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता थे। गवर्नर ने पुलिस अफसरान से ताकीद की कि वो मारे गए पुलिस अहलकारों को लवाहिकीन के साथ लगातार राब्ते में रहें और इन्हें हर मुमकिन इमदाद पहुंचाने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर की पुलिस प्रोफेशनलिज्म में, कमिटमेंट में, बहादुरी में सबसे आगे है, किसी से पीछे नहीं। और बड़ी बात मैं आपके सामने ये शेयर करना चाहता हूं कि मुझे आर्मी के कमांडर्स भी मिलने आते हैं, सीआरपी के बीएसएफ के दीदी साहिबान आते हैं। सब ने ये कहा कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर पुलिस
स्टेट की सुरक्षा की नंबर 1 की लाइन है और इसके बिना हम सब अंधे हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं राजनाथ जी से कह के आया हूं कि आप सारी फोर्सेस को 1 करोड़ दे रहे हैं, 30 लाख आप दे दें तो हम 1 करोड़ रुपया देने की आदत डाल देंगे और मुझे उम्मीद है कि ये हम करा लें। इसके अलावा एक नई बात हमने ये की है कि जो भी शहीद परिवार है उसके जो बच्चे हैं, घर में कोई बालिग है कि नहीं है, उनको हम बेस्ट ऑफ पब्लिक स्कूल में 10+2 तक की तालीम सरकार की तरफ से देंगे। सरकार उनकी तालीम की देखभाल करेगी, क्योंकि वो तो उनकी तो उंगली पकड़ने वाला भी कोई नहीं रहता। उधर जम्मू में भी योम शहीदा पुलिस मनाया गया। गुलशन ग्राउंड जम्मू में मुनक्किदा तकरीब में आईजी जम्मू जोन डॉक्टर SD सिंह ने परेड की सलामी ली। जम्मू पुलिस के आला अफसरान, रिटायर पुलिस एहलकार और शहरियों की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए IGP जम्मू SD सिंह ने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस जवानों की कुर्बानियों का तज़किरा किया। इस दौरान उन्होंने शहीदों की यादगार पहुंचकर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। '59 में हमारे 12 CRPF के जवान और अफसरों ने शहादत दी थी हॉट स्प्रिंग लद्दाख में चाइनीज़ एग्रेशन के को रोकते हुए, और उसी दिन से इसको राष्ट्रीय पुलिस दिवस जो है मनाया जा रहा है 21 अक्टूबर को। ये वो मौका है जब हम अपने मार्टियर्स को उनको याद करते हैं, उनकी फैमिलीज़ के हाल चाल पूछते हैं, और एक इंस्टीट्यूशनल तरीका है जिसमें हम उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, और इस रिजॉल्व को हम रीइंफोर्स करते हैं कि हम देश की सुरक्षा के लिए, देश की सालमियत के लिए अगर पुलिस फोर्स को अपनी जानों का निछावर करना पड़े उसमें हम नहीं हिचकिचाएंगे। वहीं करगिल में भी योम शहीदान पुलिस के हवाले से एक तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्किद हुई। DC करगिल विकास कुंडल मेहमान खुसूसी और SSP विनोद कुमार मेहमान एजाजी थे। बालाश्रम करगिल के तलबा ने भी पुलिस शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। जान को निशावर करते हैं देश के लिए और देशवासियों के लिए, उनके लिए हम ये दिन मनाते हैं। जनता से ये अर्ज है कि जो भी हमारे ऑफिसर्स, जवान जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है उनको याद किया जाए, याद करें। वादी कश्मीर में हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। कस्बा तराल के हारीपारी गांव इलाके में इसकी ताज़ा मिसाल देखने को मिली। यहाँ कश्मीरी पंडितों की जानिब से एक मंदिर की तामीर का काम शुरू किया गया। इसको तामीर करने में मकामी मुसलमान भरपूर ताउन कर रहे हैं। मकामी पंडितों का कहना है कि जिस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, यहाँ सदियों पुराना मंदिर कायम था जो काफ़ी बोसीदा हो चुका था। मकामी मुसलमानों ने ही इन्हें मशवरा दिया कि यहाँ एक नया मंदिर बनाया जाए। आज इसका संग बुनियाद रखा गया। पंडितों और मुसलमानों का कहना है कि वो हर वक्त एक दूसरे के साथ दुख सुख में बराबर के शरीक रहते हैं। और आज ये दित अत कन बाज़ाब्तु पे सारी वनकन पन बाई बरादरी ये रलित कर तो अत शमूलियत कर दित पूरा साथ अत रूद हर हमेशा अत वन कि यह करू तुम कन यह कैसा तुम मदद सपद तो हेको कर हमेशा खतर तो आज यह कंस्ट्रक्शन आज मुसलमान बट सारी इकवटे रूद त्रालस मज हमेशा रूद बाचारी बराबर असल पॉइंट। इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है जो यहाँ की हमारे मुस्लिम बरादरी है, इनका हद से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, लेकिन हम क्या खुद नहीं कर सकते जब तक इनका साथ नहीं होगा। इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा और हम इनका तहे दिल से खैर मकदम करते इस चीज़ के लिए और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो बनाओ यह मंदिर करो पूरा पार्टिसिपेट करो मदद तुम मदद सह करो तुम वन नो पे कोर मदद तो इसलिए गि मंदिर बन दपान सह अख्ताब कर खस बट वापस योर सन बाई गिंदान केरान क्रिकेट गिंदान कि तम वनकस ये कह तिहद सठा कि
कश्मीरी पंडितों के आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को बचाने के मकसद से हाल ही में लॉन्च करदा मुहिम में शिद्दत पैदा करने के लिए आज जम्मू से लाल चौक कश्मीर तक एक रैली निकाली गई। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर आर.के. भट्ट की क़यादत में 200 से ज्यादा नौजवान आइंदा 7 दिनों तक लाल चौक में एहतजाज करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए आर.के. भट्ट ने कहा कि बेघर पंडितों के लिए वापसी और बाज़ाबातकारी पैकेज मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने इस मौके पर अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की बात कही और उन्होंने इस पैकेज पर नजरसानी का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने बेरोजगार कश्मीरी पंडितों के लिए 3000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा किया। ये बहुत गलत मैसेज दिया गया है पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, कि कश्मीरी पंडित घर नहीं जाना चाहता। हम बिल्कुल जाना चाहते हैं, शिद्दत से जाना चाहते हैं, लेकिन उस जाने के लिए जिसको जो रोल करना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी को जो रोल करना चाहिए, सरकारों को जो रोल करना चाहिए, कश्मीरी पंडित को जो रोल करना चाहिए, वो सब देखा जाए कि किसकी क्या जिम्मेदारी, उसने क्या करना है। हम जाएंगे अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को, उसको सेव करने का इससे बहुत बड़ा और कोई तरीका और कोई रस्म नहीं हो सकता। और इस बीच यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के लाल चौक जाने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। जब कश्मीरी समाज का काफिला बंद तालाब टोल प्लाजा पहुंचा, वहां पुलिस ने इनको आगे बढ़ने से रोका और टुकरी नाके पर इन्हें हिरासत में। कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी शेख फैयाज ने कुपवाड़ा के नतनूसा और बरारीपुरा हंदवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे की जानिब से नतनूसा में तामीर की जा रही पार्क और बरारीपुरा का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को तलकीन की कि वह मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कामों को मुकम्मल करें। उन्होंने एक जानकारी कैंप का भी इफ्तिताह किया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि मुतालिका महकमे के अफसरान महकमे की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों को ब्लॉक सतह पर पहुंचाने की कोशिश करें। JNK में लगा रहे हैं, एक हंदवारा में, एक कठवा में। 5000 हंदवारा में लगा रहा है। वो 5000 कनाल के तहत लगाया है। ये अपने ज़मीनों को, ये जो मेडिसिनल प्लांट हैं, अपने ज़मीनों को लगा सकते हैं और उसका कीमत जो है 1000 से लेकर 25000 तक उनको वो मिल सकता है। जो पैडी लैंड है, जो बैरन लैंड है, यहाँ पर उस ज़मीनों को भी लगा सकते हैं और ये तकरीबन 50,000 कनाल तक कुपवाड़ा हंदवारा में ये जो एरिया है ये यहाँ पर लग सकता है। बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी हम लगा देंगे। गवर्नर के मुशीर विजय कुमार और रियासती चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने आज सोपूर के बुमाई गांव में अवामी इजलास में शिरकत की। मुख्तलिफ वफूद के नुमाइंदों ने इस इजलास में हिस्सा लिया और अपने मसाइल से इन्हें वाकिफ कराया। लोगों ने PSC बुमाई का दर्जा बढ़ाकर इसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करने की मांग की। गांव में मेडिकल ब्लॉक और तालीमी जोन कायम करने पर जोर दिया। तुजर शरीफ से आए एक वफ्द ने हमजा मखदूम की दरगाह की तज़ीनकारी की गुजारिश की। इस दौरान लोगों ने पानी, बिजली, सड़क से मुतालिक मसाइल भी बताए। गवर्नर के मुशीर ने तहम्मुल के साथ मसाइल की समाअत की और जायज मांगों को पूरा करने का यकीन दिलाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पशुपालन और ट्रांसपोर्ट असगर हसन सामुन ने कहा है कि महकमे पशुपालन में 3 माह के अंदर 400 डॉक्टरों और 400 पैरामेडिकल स्टाफ की तकर्रियां पुर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि महकमे में रुकी पड़ी दर्जा 4 असामियों को भी बहुत जल्द पुर किया जाएगा। उन्होंने गंदीपुरा, बीरवा और नौपुरा में पशुपालन अस्पतालों के इब्तिदा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। वो सिविल सोसाइटी बीरवा के एक वफ्द से भी मिले। इस दौरान बीरवा में SDO ऑफिस फिर से खोलने का मुतालबा किया गया। उन्होंने बीरवा और खाग में कायम माही परवरी मराकिज का भी जायजा लिया। अब हमने एक फैसला लिया कैबिनेट में, 400 डॉक्टर नहीं लगाएंगे। उसके लिए हम इंटरव्यू भी वेव ऑफ कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में वो डॉक्टर लग जाएंगे तो डॉक्टर की शॉर्टेज खत्म होगी। इसके साथ साथ 400 पैरावेट भी लगाएंगे, कंपाउंडर वगैरह जिसको आप कहते हैं, ताकि वो डॉक्टर के साथ रहेंगे तो उससे भी हमारी डॉक्टर की शॉर्टेज खत्म होगी। SDOs का है, यहाँ पे DPCs हैं, इनकी प्रमोशन है, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग ये सारे कोई 400-500 पोस्ट है ये पूल करके फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेके हम ये SSRB को भेजेंगे। आगे से जो भी भर्ती हो SSRB करेगा। महकमे सयाहत की जानिब से श्रीनगर में गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। रियासत और बैरून रियासतों से तकरीबन 80 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया।
जिनमें 45 कौमी खिलाड़ी शामिल हैं। गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी शिव कपूर ने कहा कि कश्मीर में बैनुल-अक़वामी सतह के बेहतरीन गोल्फ कोर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो यहां की मेहमान नवाजी से बेहद मुतासिर हुए हैं। नहीं है श्रीनगर के बारे में और कश्मीर के बारे में कि सिर्फ माउंटेन्स की ब्यूटी नहीं है, जो गोल्फ कोर्स इधर है, जो फैसिलिटीज़ इधर है बहुत ही अच्छे हैं। इतना सेफ़ है कि मैं इस साल मैं अपनी 1 साल की बेटी को भी लेके आया हूँ, मेरी वाइफ भी आई है मेरे साथ, वो पूरा कश्मीर घूमे हैं। हम रोड पे रुक के चाय पिए लोगों के साथ, यहाँ दिल्ली से ज़्यादा सेफ लगता है। 80 से ऊपर गोल्फर्स है, उसमें से कोई 45 जो है वो नेशनल लेवल के प्लेयर्स यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये अच्छी शुरुआत है हमारी और हमें भी अच्छा लग रहा है कि तो अच्छी शुरुआत है। मेरी तरफ से मैसेज आना चाहिए आउटसाइड द J&K स्टेट, दे शुड कम टू दिस प्लेस एंड हैव द एक्सपीरियंस एंड प्ले गोल्फ हियर। इग्नू के रीजनल सेंटर की जानिब से विमेंस कॉलेज श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें तलबा को स्टडी मटेरियल दिया गया और तालीमी सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी गई। तलबा ने वक्त पर स्टडी मटेरियल न मिलने की शिकायत की, जिस पर रीजनल डायरेक्टर ने इस मामले पर तवज्जो देने की बात कही। सेशन शुरू हो रहा है, उसमें उनको कैसे स्टडी अपनी करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। उनको बताया गया कि इग्नू की जो स्टडी है, जो डिस्टेंस मोड में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, वो कैसे आपको पढ़ाई आगे करनी है, अपनी जारी रखनी है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने रियासत में एक नया सियासी बिगुल बजा दिया है। बल्दियाती इंतखाबात से अब पंचायती इंतखाबात का सिलसिला शुरू होगा। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर जहां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने हिसाब से रद्द अमल जाहिर कर रही हैं, वहीं इन इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस दौरान नौजवान उम्मीदवारों की शिरकत काफ़ी मुस्बत मानी जा रही है। नाकाम उम्मीदवारों ने भी कहा कि इस हार से इन्हें काफ़ी सीखने का मौका मिला। कामयाब खवातीन उम्मीदवारों ने समाज में तरक्की और खवातीन के हुकूक को उजागर करने का अज़्म जाहिर किया है। कांग्रेस की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी बानिहाल में क्लीन स्वीप से जिले में पार्टी की मजमूई स्कोर में इजाफा हुआ है। वहीं बटूत पहले ही बीजेपी की झोली में जा चुका है। इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने के लिए जिला इलेक्शन अफसर ने तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा किया। नौजवानों को सियासत में आना चाहिए कि राजनीति एक साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, काम की राजनीति होनी चाहिए, बातों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट करनी चाहिए, जनता आपको दिल खोल के मैंडेट देगी। जो रामबन है वो डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर इतना गंदा है, हर जगह जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे बात चलती है कि स्मार्ट सिटी ऐसी कुछ नहीं होती। हम करके दिखाएंगे, हम बता के दिखाएंगे कि स्मार्ट सिटी क्या चीज़ हुई। हम बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करेंगे, कोई भी धर्म को लेके, जाति पात को लेके या किसी रिलीजन्स को लेके हम इसके ऊपर ऐसी पॉलिटिक्स, हम ऐसी गंदी डर्टी पॉलिटिक्स हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सभी जो वोटर्स हैं सारे, जो उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने मोदी जी को भी, उनका जो नारा था वो आज कामयाब हुआ, सबका साथ सबका विकास, और हम सबको साथ लेकर ही सबका विकास होगा। अब नारी शक्ति को ये संदेश देती हूँ कि नारी होते हुए हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। आज मैंने विजय हासिल की है तो मैं चाहती हूँ कि बाकी सब भी इसी तरह आगे बढ़े। ये एक संकेत जाता है कि आने वाले पंचायती चुनाव में और असेंबली के चुनाव में इंशाल्लाह 2019 के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। 2019 में हम इंशाल्लाह फिर कांग्रेस का झंडा यहाँ पर गाड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलकर तो टूरिज्म को जो है हम बढ़ावा देंगे और बटौत को जो है टूरिज्म मैप पर हम लाने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पर लोगों का रोटी रोजी और रोजगार जो है वो ठीक ढंग से चल सके। बड़े साफ सुथरे तरीके से इलेक्शन भी हुआ, लोगों ने भी अच्छी पार्टिसिपेशन की। यहाँ के मीडिया फैटर्निटी का भी शुक्रगुजार है जिन्होंने मज़बूत रिपोर्टिंग की, उनकी वजह से भी, और सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से भी उनकी भी डोमिनेशन रहे। J&K पुलिस ने भी सबसे अच्छा काम किया, उनका हम शुक्रगुजार हैं।